Hello students, in this video we are going to solve science worksheet. Okay, this worksheet is shown on page number 36 of Lead School, Unit 2, Class 7, Weather, Climate, Adaptation of Animals to Climate, that is next lesson which we have studied of Unit 2, and let us solve practice question 1. This practice question 1 is shown on page number 36. See, question number 1. Differentiate between humidity and rainfall. हमें ह्यूमिडिटी और रेनफॉल दोनों के अंदर क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है. अभी इस टेबल में देखो, मुझे टेबल जो है मैंने टेबल के फॉर्म में नहीं ड्रॉ किया है, लेकिन आपको इसका आंसर क्या लिखना है, टेबल के फॉर्म में लिखना है. पहले क्वेश्चन लिख लो, डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. उसके आंसर में एक साइड में आपको क्या करना है, एक साइड में आपको ह्यूमिडिटी मतलब कॉलम करने हैं ऐसे दो, एक साइड में आप लिखोगे रेनफॉल, और ह्यूमिडिटी का जो है वो आपको क्या करना है, सेकेंड साइड में लिखना है. ठीक है, चलो लिखते हैं. व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी पहले रेनफॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. नंबर 1, रेनफॉल इज़ मेजर्ड इन मिलीमीटर्स ऑफ रेन. हम रेनफॉल काय में मेजर करते हैं, मिलीमीटर्स में मेजर करते हैं. फॉर एग्जांपल, दिल्ली रिसीव्ड 970 मिलीमीटर ऑफ रेन. यहाँ पे 970 क्या होना चाहिए, मिलीमीटर होना चाहिए, मिलीमीटर ऑफ रेन दिस ईयर. सेकेंड पॉइंट है रेनफॉल का, इट इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग ए रेन गेज. रेन गेज नाम का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, ह्यूमिडिटी किसी प्लेस की रेनफॉल किसी प्लेस का मेजर कर सकते हो. तो रेन गेज ये जो है, ये इंस्ट्रूमेंट आप किसके लिए यूज़ करते हो, फॉर मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल. ओके, अभी सेकेंड साइड में आएंगे. ह्यूमिडिटी देखो क्या है, ह्यूमिडिटी फॉर वेदर रिपोर्ट वे कैलकुलेट रिलेटिव ह्यूमिडिटी. अब ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. ओके, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. लेकिन जब हम वेदर रिपोर्ट निकालते हैं ना, तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वी रिप्रेजेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ओके, तो पहली डेफिनेशन का पार्ट आएगा इसका. तो ह्यूमिडिटी का मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. ठीक है. एंड सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग हाइग्रोमीटर. ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, हाइग्रोमीटर का एग्जाम्पल क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड यूजिंग ए हाइग्रोमीटर. ठीक है, 1.1 क्वेश्चन अपने नोटबुक के अंदर लिख डालो. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट. अभी इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक के अंदर आपको एक टेबल दिया हुआ है. ठीक है, वो टेबल पहले तो अपने आंखों के सामने लो. उसमें टुडे एंड टुमारो ऐसे दो टेम्परेचर्स दिए हैं, दिल्ली, कोलकाता, लेह, बेंगलोर और भोपाल के, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमें क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं. सी, लुक एट द टेबल ऑन द राइट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, इज़ द टेम्परेचर सेम एट ऑल प्लेसेस लिस्टेड. जितने भी प्लेसेस आपको लिस्ट में दिखाए गए हैं वो सभी जगह पे टेम्परेचर क्या कांस्टेंट है. सो आंसर इज़ नो. नो, द टेम्परेचर इज़ नॉट कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस लिस्टेड. ठीक है. लेट अस मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट इज़ इट? इज़ द टेम्परेचर ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस सेम ऑन बोथ डेट्स. बोथ डेट्स, दोनों डेज के ऊपर किसी प्लेस का टेम्परेचर सेम है क्या. अभी आपको चेक करना है टेबल में. अगर आप देखोगे तो आपको दिल्ली और भोपाल ये दो प्लेसेस ऐसे नज़र आएगी जहाँ पे टेम्परेचर दोनों डेज पे क्या है, सेम है. लेकिन हर प्लेस पे दोनों जगह पे दोनों डेज पे टेम्परेचर सेम नहीं है. तो द आंसर कैन बी द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली एंड भोपाल इज़ सेम ऑन बोथ डेज. दोनों प्लेसेस का टेम्परेचर कैसे है, सेम है. ठीक है. Let us move to the third question. Note the difference between minimum and maximum temperature of भोपाल and लेह. अभी देखो यहाँ पे ऑटो करेक्ट से मिस्टेक हुई है एक, ये लेह है, LEH लेह. ठीक है, करेक्शन आप नोटबुक में लिखते समय कर लेना. ओके, ये स्पेलिंग जो है वो ले है, अपना मोबाइल में ऑटो करेक्ट होता है ना, उसकी वजह से वो LEG ले आया है. नोट द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ भोपाल. वाई इज़ देयर सच ए बिग डिफरेंस. अभी देखो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूँ स्क्रीन के ऊपर कि जो आपका लेह है, भोपाल है, भोपाल का मैक्सिमम टेम्परेचर देखो टेबल में कितना दिया है,
भोपाल का मैक्सिमम टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, भोपाल का मैक्सिमम टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और लेह का मैक्सिमम टेम्परेचर है 3 डिग्री सेल्सियस। अभी एक जगह पे 20 है, एक जगह पे 3 है, इतना डिफरेंस इसके वैल्यूज़ में क्यों दिया है, ये हमें क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है। ठीक है, लेट अस सी व्हाट इज़ द आंसर। सी, द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस डिपेंड्स ऑन इट्स हाइट अबोव द सी लेवल। अगर आप सी कंसिडर करते हो तो सी लेवल से कोई प्लेस कितनी दूर है उसके ऊपर उसकी हाइट क्या करती है, डिपेंड करती है। अभी भोपाल, सपोज भोपाल की जो सी लेवल से हाइट है वो कम है, लेह की हाइट कैसे है, सी लेवल से ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न, भोपाल की हाइट कम है इसके वजह से वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, लेह ज़्यादा हाइट के ऊपर है इसके वजह से वहाँ पे टेम्परेचर कैसे है, कम है। ठीक है, सो व्हाट इज़ द आंसर। द आंसर इज़ द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस डिपेंड्स ऑन इट्स हाइट फ्रॉम द सी लेवल। एज वी गो अप फ्रॉम द सी लेवल द टेम्परेचर डिक्रीजेस। भोपाल इज़ एट लोअर हाइट दैन लेह, that is why there is a large temperature difference between these two places. Why there is so much difference? Because of their height from sea level. ठीक है, write down this answer in your notebook. Let us move to the next question. Question number 4. Note the difference between the humidity of कोलकाता and that of दिल्ली. कोलकाता और दिल्ली की ह्यूमिडिटी की लेवल देखो। अभी अगर आप ह्यूमिडिटी कंसिडर करोगे ना तो दिल्ली की ह्यूमिडिटी है 54%। सॉरी दिल्ली की ह्यूमिडिटी कितनी है, दिल्ली की ह्यूमिडिटी है 54 पॉइंट समथिंग %। और जो दूसरा है कोलकाता, कोलकाता की ह्यूमिडिटी कितनी है, ये है 72%। तो क्या लगता है ये ह्यूमिडिटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। देखो अभी इसका आंसर मैंने क्या लिखा है, ये जो लेटर है पहला कैपिटल, द का पहला टी जो है वो कैपिटल लिखना है आपको लिखते समय। सी व्हाट इज़ द आंसर। द ह्यूमिडिटी ऑफ ए प्लेस, द ह्यूमिडिटी ऑफ ए प्लेस डिपेंड्स ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सी से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है उसके ऊपर उसकी ह्यूमिडिटी डिपेंड करती है। एज कोलकाता इज़ क्लोजर टू द सी द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन इट विल बी हाई, दैट इज़ वाई ह्यूमिडिटी ऑफ कोलकाता इज़ ग्रेटर दैन द ह्यूमिडिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली की ह्यूमिडिटी कम होगी, क्यों, क्योंकि दिल्ली का जो, अगर आपने आपकी कंट्री कंसिडर की तो उसमें कोलकाता का जो रीजन है, दिल्ली सपोज कहाँ पे आती है, आई डोंट नो द प्लेस ऑफ दिल्ली, ओके, लेकिन ये मुझे पता है कि वो अपना नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है उसमें आती है जहाँ पे सी से डिस्टेंस उसका कैसे होता है, ज़्यादा होता है, बराबर है ना। तो जो सी के ज़्यादा क्लोज होगा वहाँ पे ह्यूमिडिटी की वैल्यू कैसे होगी, ह्यूमिडिटी की वैल्यू जो सी के ज़्यादा क्लोज होगा वहाँ पे ह्यूमिडिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और इस रीज़न की वजह से कोलकाता की ह्यूमिडिटी कैसे है, ज़्यादा है। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द हाइग्रोमीटर शोज 90% ह्यूमिडिटी, व्हाट आर द चांसेस ऑफ रेन दैट डे। अगर किसी एटमॉस्फेयर में 90% ह्यूमिडिटी है तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट वहाँ पे रेनफॉल के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, अगर ह्यूमिडिटी 90% से कम होती है तो रेनफॉल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 70% अगर है, ड्राई एयर है, तो रेनफॉल होने के चांसेस नहीं है। जितनी ज़्यादा वेट एयर उतना रेनफॉल होने के चांसेस ज़्यादा। ओके, सो इफ़ ए हाइग्रोमीटर शोज 90% ह्यूमिडिटी द चांसेस ऑफ रेनफॉल ऑन दैट डे इज़ वेरी मच। ओके, सो हियर एंड्स आवर practice question 1. Write this in your notebook. Okay, bye. Students, let us start Unit 2, Class 7, Practice Question 2. Here there are two questions. Question number 1 is 2.1. See what is it? Weather is a complex phenomenon. What are the factors that determine the weather of a place? अभी ये जो factors होते हैं, factors of weather, we call them as what? Elements. Okay. Weather is a complex phenomenon. It can vary over a very short period of time. यहाँ पे full stop चाहिए. Short period of time. It depends on various factors like temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc.
दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ वेदर। इन्हें हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं वेदर के। राइट डाउन दिस आंसर इन योर नोटबुक। ओके ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन 2.2. व्हाट इज इट? How does sunlight affect the weather of a place? किसी प्लेस के वेदर पे सनलाइट का इफेक्ट कैसे होता है, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। अभी देखो सन कैसे प्रेजेंट होता है, जहाँ पे भी सन प्रेजेंट होता है वहाँ पे उसके वजह से वो प्लेस का जो वेदर होता है वो क्या होता है, डिसाइड होता है। सी, द सन इज़ द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन वेदर। दिस इज़ बिकॉज इट अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस बेस्ड ऑन इट्स अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड इज रिलेटेड विथ वॉट? हाइट। अल्टीट्यूड मीन्स वॉट? अल्टीट्यूड मीन्स हाइट। लैटिट्यूड का मतलब अर्थ के कंसिडरेशन में उसकी जो प्लेस है, जैसे कि ये इक्वेटर है, उसके कंसिडरेशन में अलग अलग लोकेशंस, उसे हम बोलते हैं लैटिट्यूड। एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ वाटर। प्रॉक्सिमिटी मीन्स द परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट। ओके, राइट दिस। उसके बाद में देखो, प्लेसेस एट हायर अल्टीट्यूड हैव लोअर टेम्परेचर। Places at higher altitude have lower temperature. Why? Because there are fewer air molecules at higher altitude to absorb heat from the sunlight. Sunlight से absorb करने के लिए, heat absorb करने के लिए वहाँ पे air की amount कैसे होती है? कम होती है. That is why there is lower temperature at higher altitude. Okay? और इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड में लोअर टेम्परेचर कैसे होते हैं? देखो, इसके लिए हम कंसिडर करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अगर मैंने ये डायग्राम कंसिडर की अर्थ की, और सन अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके, सन अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो सन की लाइट जो गिरती है, वो सन की लाइट कैसे गिरेगी? देखो, जो लोअर रीजन है वहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन में गिरती है, जो मिडल वाला रीजन है ना। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगी वैसे लाइंस कैसी होती है? स्लैंट होती है। तो कम लाइन ज़्यादा एरिया में क्या होती है? स्प्रेड होती है। कम लाइन ज़्यादा एरिया में स्प्रेड होती है, उसके वजह से उसके इंटेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसके वजह से लैटिट्यूड्स के ऊपर भी क्या होता है? हीट कम होती है। ओके, सी, लैटिट्यूड्स at higher latitudes the sun's rays strike at an angle and get diffused over a large area. That is why the temperatures are hotter near equator and ये क्या लिखा है मैंने? Temperature is hotter near equator and lower, वहाँ पे वर्ड लिखो lower, वो away from it. जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है? कम होते जाता है। ठीक है, सॉल्व करो ये एक्सरसाइज।